सो हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाइल्ड केयर टिप। एंड जो आज का टॉपिक है वो है कि आपको बेबी को गर्मी में कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है। कि अगर आपका बेबी 6 महीने से छोटा है तो आप उसकी देखभाल कैसे करेंगे, क्या-क्या चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्या चीज़ें आपको करनी है, किन बातों का आपको स्पेशल ध्यान रखना है गर्मी में आपके छोटे बेबी का। क्योंकि बेबी की ये पहली गर्मी है तो आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। यस, ये मेरी बेबी की भी पहली गर्मी है तो मैंने सोचा कि चलो बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि जो-जो चीज़ें मैं अपनी बेबी का ध्यान रखूँगी उसमें ध्यान रखने वाली बात है वो आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि आप भी अपने बेबी का ध्यान अच्छे से रखेंगे। एंड नॉट इवन पहली गर्मी, अगर आपका बेबी 1 साल से छोटा है तब भी आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है, वो सारे टॉपिक्स आज अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि आपको गर्मी में बच्चों को कैसे ध्यान रखना है। क्योंकि विंटर हो गया, रेनी सीज़न हो गया, ये आराम से निकल जाते हैं छोटे बेबीज़ के लिए। बट जो गर्मी का मौसम होता है वो थोड़ा-सा डेलिकेट होता है, इवन सभी के लिए डेलिकेट होता है। क्योंकि गर्मी के वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसलिए आप कोई भी लापरवाही नहीं करना अपने छोटे बेबी के लिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके बेबी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड सभी के साथ शेयर भी ज़रूर करना। क्योंकि गर्मी एक बहुत डिफ़िकल्ट वेदर है। आई थिंक मुझे तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि इतनी गर्मी होती है जो बिल्कुल सहन नहीं होती है। सो मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिलते रहे क्योंकि गर्मी के ऊपर मैं बहुत सारे और वीडियोस बनाती रहूँगी तो आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रेस द बेल आइकन, सारे अपडेट्स टाइमली मिलते रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपका बेबी 1 साल से छोटा है तो जो फर्स्ट थिंग आपको ध्यान रखना है वो है आपको कैसे यूज़ करना है फैन, एसी, कूलर, इनकी हवा बच्चों को नुकसान ना दे पाए। तो फर्स्ट थिंग, अगर आप फैन यूज़ करते हैं तो अगर आप फैन यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप बेबी को डायरेक्टली जो फैन है उसके नीचे ना सुलाएँ। बेबी को डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट हवा लगने से बेबी को नेज़ल कंजेशन हो सकता है, मतलब नाक पूरी सूख जाती है तो बेबी को साँस लेने में भी दिक्कत होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि फैन के डायरेक्ट नीचे आप बेबी को ना सुलाएँ। अब सेकंड, अगर आप कूलर यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि जैसे अगर कूलर की हवा आ रही है तो उसके जस्ट सामने बेबी ना सोए। अगर बेबी जस्ट सामने सोएगा तो वही उसको डायरेक्ट ठंडी हवा लगेगी और उसको सर्दी-ज़ुकाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। आप हमेशा ध्यान रखें कि पहले माँ आगे सोए और फिर बेबी रहे ताकि बेबी को डायरेक्ट हवा ना लग पाए। एंड मॉम यहाँ रहेगी, बेबी यहाँ रहेगा, ऐसे ही आप बेबी को सुलाएँगे तो बेबी को डायरेक्ट हवा नहीं लगेगी तो उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब थर्ड थिंग जो है, आप एसी कैसे यूज़ करेंगे? तो एसी का टेम्परेचर जो आपको मेंटेन करके रखना है वो रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक। एक्सट्रीम गर्मी है तो आप 24 रख सकते हैं, 23 भी कर सकते हैं, बट उससे मेक श्योर करें कि अगर 6 महीने से ज़्यादा छोटा आपका बेबी है तो उससे कम आप टेम्परेचर ना करें। क्योंकि जो एसी की हवा होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई करती है तो इसलिए आप प्लीज़ ज़्यादा कम टेम्परेचर ना करें, इतना टेम्परेचर आप मेंटेन करके रखें। और जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है कि एसी की हवा के डायरेक्ट नीचे बेबी को ना रखें, उसके सर पे या बॉडी पे डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए एसी की। डायरेक्ट हवा लगती है तो वही सर्दी, ज़ुकाम और नेज़ल कंजेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि एसी की हवा बहुत ज़्यादा ड्राई करती है। अब अगर एसी अगर आप चला रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? एक बकेट में आप पानी भर के रूम में रख सकते हैं क्योंकि उससे क्या होगा कि जो ह्यूमिडिटी बना के रखेगा वो पानी। इन केस आपके पास ह्यूमिडिफायर है देन वेल एंड गुड, आप ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आप बकेट में पानी भर लीजिए एंड वो रूम में रख लीजिए, वो भी अच्छे से काम करेगा सेम एज़ ह्यूमिडिफायर। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप एसी में सुला रहे हैं बेबीज़ को तो आप कॉटन के या हौज़री के कपड़े अच्छे से पहना के रखें बेबी को। रात में स्पेशली उनको कवर करके रखें। जैसे आप अगर 6 महीने से ज़्यादा बड़ा है बेबी या 3 महीने से भी ज़्यादा बड़ा है तो बहुत अच्छे रोम्पर्स आते हैं। मेरे को लगता है कि रोम्पर्स इज़ द बेस्ट फॉर नाइट टाइम। बेबीज़ को अगर आप रोम्पर्स पहना देंगे फुल स्लीव्स के तो वो पूरा ऊपर से नीचे तक के कवर रहते हैं। एंड अगर 0 से 3 मंथ्स के बीच का बेबी है आपका तब आप उसको जो कॉटन का कैप, मिटन्स, सॉक्स ये पहना के आप ज़रूर सुलाइए।
जिससे बेबी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और प्लीज़ इन्वेस्ट इन रोम्पर्स, रोम्पर्स बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि आप भी यूज़ करिए अपने बेबी के लिए। अब जो मेन इम्पोर्टेंट बात आती है, अगर आप एसी चालू करने वाले हैं इस गर्मी में, तो प्लीज़ उसकी पहले सर्विसिंग करवा लीजिए, क्योंकि अगर आपने सर्विसिंग नहीं करवाया और डायरेक्ट चालू कर दिया तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, अभी ये इतने विंटर में और बंद था, तो उसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, आप डायरेक्ट ऑन करेंगे ना तो वो एलर्जी क्रिएट कर सकता है बेबी के लिए, इसलिए पहले सर्विसिंग करवाइए, उसके बाद ही यूज़ करिए। अब सेकंड पॉइंट यहाँ आता है कि अगर आप ये एसी यूज़ कर रहे हैं बेबी के लिए या कूलर वगैरह भी है, तो डायरेक्टली आप ठंडी जगह से लेके गर्मी वाली जगह में बेबी को तुरंत नहीं लेके आ जाइए। पहले आप एसी को ऑफ कर दीजिए, थोड़ा-सा रूम का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए 5-10 मिनट्स, उसके बाद आप बेबी को बाहर ला सकते हैं गर्मी वाली जगह पे। डायरेक्ट अगर बॉडी में टेम्परेचर चेंज होता है ठंडी से गर्मी, गर्मी से ठंडी, तो उसी से बेबी ज़्यादा बीमार पड़ता है एंड बेबी को कफ एंड कोल्ड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि पहले एसी को आप ऑफ कर दें, उसके बाद ही बेबी को बाहर लेके आएँ। एंड थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट मेन बात यहाँ आती है कि डायपर यूज़ कैसे करें गर्मी में। तो आई वुड रिकमेंड कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ नाइट टाइम के लिए ही डायपर यूज़ करें, दिन में डायपर यूज़ ना करें, क्योंकि डायपर से बेबीज़ को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, स्वेट होने की वज़ह से बेबीज़ को रैशेज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड इन केस आपको डायपर यूज़ करना पड़ रहा है, आप ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि डायपर प्रोटेक्शन कैसे करना है बेबी के लिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे पेज पे कि आपको डायपर से प्रोटेक्ट कैसे करना है बेबी के लिए इन केस आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो। तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए। एंड अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, घर पे ही हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप दिन में यूज़ नहीं कीजिए, आप नैपी यूज़ कर सकते हैं एंड कॉटन के पजामे भी आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेक श्योर करें कि डायपर यूज़ ना करें दिन में। नाउ द फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पानी। बहुत सारे मिथ्स हैं ऐसे कि पानी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए बेबीज़ को। तो मैं यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर करती हूँ कि 0 से 6 महीने के बच्चों के लिए पानी देना चाहिए या नहीं। तो पानी बिल्कुल भी नहीं रिकमेंडेड होता है 0 टू 6 मंथ्स के बेबीज़ के लिए। बेबी का पेट बहुत छोटा होता है, पानी देने से वो जल्दी से भर जाएगा एंड वो जो उनका फीड का रिक्वायरमेंट है, मदर मिल्क का रिक्वायरमेंट है या फॉर्मूला मिल्क का रिक्वायरमेंट है, वो खत्म हो जाएगा। तो बेबी को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता है, इसी वजह से मना किया जाता है कि बेबी को पानी नहीं दीजिए, क्योंकि बेबी को रिक्वायर ही नहीं है पानी 0 से 6 मंथ्स के बेबीज़ के लिए, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में होते हैं या फॉर्मूला फीड करते हैं, उसमें ऑलमोस्ट 70 टू 80% वाटर कंटेंट ही होता है। तो पानी का रिक्वायरमेंट बेबी के लिए बिल्कुल भी नहीं होता। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि गर्मी है, बच्चे का गला सूख रहा होगा तो पानी दे देते हैं। पानी नहीं दीजिए, बट आप फीड ज़रूर बेबी का बढ़ा दीजिए एंड मदर हमेशा ध्यान रखे कि उनको अपना वाटर का इंटेक हमेशा बैलेंस करके रखना है। एटलीस्ट 3 टू 4 लीटर्स ऑफ वाटर आपको लेना ही लेना है दिन में, तभी आपका अगर पूर्ति होगा ना पानी का, तो बेबी का ऑटोमेटिकली ही होगा, क्योंकि फीड के थ्रू उनको पानी मिल जाता है। तो ये बात आप प्लीज़ ध्यान रखें। अब बात आती है कि अगर 6 महीने से ज़्यादा बड़ा हो गया है बेबी, तब क्या करें? तो 6 से 9 महीने के बच्चों के लिए ऑलमोस्ट आप 120 से 240 ml तक का पानी आप दिन में दे सकते हैं, बिल्कुल। इतना पानी आपको देना ही देना चाहिए, ये मिनिमम मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया कि इतना पानी आप दे ही दें बेबी को। एंड अगर आपका बेबी 9 मंथ से लेके 12 मंथ्स के बीच का है, तब आपको 240 से लेके 480 ml तक का पानी देना है बेबी को। इससे कम देंगे तो वही डिहाइड्रेशन वगैरह का चांसेस बढ़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हो जाते हैं एंड स्पेसिफिक मैंने रील्स भी बना के रखे हैं कि कितना पानी देना है, ज़्यादा पानी देने से बेबी को क्या नुकसान हो सकता है, तो वो सारे रील्स आप मेरे इंस्टा अकाउंट में जाके चेक कर सकते हैं। इंस्टा की भी जो आईडी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, आप प्लीज़ जाके मेरे अकाउंट को फॉलो कीजिए एंड ज़रूर देखिए मेरे वो रील्स, तो आपको पता चलेगा कि कितना पानी बेबी को देना है और कितना और अगर ज़्यादा पानी भी दे देते हैं तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, तो प्लीज़ वो जाके ज़रूर चेक करिए। एंड एक बात आप हमेशा याद रखें, अगर आपका बेबी 6 महीने से बड़ा हो गया है, आप बेबी के लिए पानी चालू करने वाले हैं, तो पहले पानी को बॉयल कर लीजिए अच्छे से एंड उसको ठंडा कर लीजिए, फिर बेबी को दीजिए। डायरेक्टली कच्चा पानी बेबी को देना रिकमेंडेड नहीं होता है, थोड़ा-सा बॉयल करके फिर ही दें, क्योंकि अभी बेबी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो हर चीज़ डाइजेस्ट कर पाए एंड इन केस कुछ इन्फेक्शन हो जाए तो वो उससे भी बीट नहीं कर पाएँगे, इसलिए आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है।
अब फिफ्थ पॉइंट आता है कि बेबी को कपड़े कैसे पहनाएं ड्यूरिंग समर्स। तो बेस्ट रिकमेंडेड होता है कि आप बेबीज़ को लाइट कलर के कपड़े पहनाएँ। सेकेंडली आप बेबी को लूज़ कपड़े पहनाएँ, ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहनाएँ। एयर का सर्कुलेशन होने दें आराम से बॉडी में, तो बेबीज़ को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेबी को जो हीट रैश हो जाते हैं, जिसे घमौरियाँ भी बोलते हैं, वो प्रॉब्लम भी नहीं होगा। एंड इन केस अगर बेबी को हो जाते हैं घमौरी या हीट रैशेज़ हो जाते हैं, बहुत एक्सेसिव रेड हो जाती है स्किन, तो आप प्लीज़ पाउडर अप्लाई ना करें। पाउडर एप्लीकेशन से बेबीज़ के जो पोर्स होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं एंड उनका जो हीट रैश है वो ठीक होने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको फ्रेश एलोवेरा मिल जाए तो दैट विल बी बेस्ट। आप वो अप्लाई कर सकते हैं बेबीज़ की स्किन में, उससे बेबी की स्किन में कोई भी इरिटेशन नहीं होगा। जो इरिटेशन हो रहा है वो ठीक हो जाएगा एंड कूलनेस भी मिलेगी बेबी को उस अफेक्टेड एरिया में। तो आप प्लीज़ एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं एंड इन केस आपको लग रहा है ये ज़्यादा बढ़ गया है, तो प्लीज़ डू कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर कंसल्टेशन इज़ द बेस्ट। डॉक्टर जो भी रिकमेंड करे आप वो अप्लाई करें। नाउ सिक्स्थ पॉइंट यहाँ ये आता है कि बेबी का आप कैसे चेक कर सकते हैं कि बेबी प्रॉपर यूरिन पास कर रहा है कि नहीं। तो बेबी जनरली दिन में 6 टू 7 टाइम्स यूरिन पास करते ही करते हैं। अगर आपका बेबी इससे कम यूरिन पास कर रहा है, देन मेक श्योर कि आप डॉक्टर से विजिट करें, उनसे बात करें। एंड अगर कम यूरिन पास कर रहा है तो आप उसका जो वाटर का इनटेक है वो बढ़ा दीजिए, या फीड्स आप कर दे रहे हैं बेबी को तो वो बढ़ा दीजिए। तो उससे बेबी का यूरिन अच्छे से होने लगेगा। और कंटिन्यू मॉनिटर करते रहिए कि हाँ, वो 7 टू 8 टाइम्स या 6 टू 7 टाइम्स यूरिन कर रहे हैं। सेवेंथ एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि आप प्लीज़ बेबी को दिन में बाहर लेके ना जाइए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ होने वाला है। इवन अभी ही होने लगा है। जो यूवी रेज़ है वो बहुत ज़्यादा हार्म करती है बेबीज़ की स्किन को। बेबी की स्किन बहुत डेलिकेट एंड सॉफ्ट होती है, जल्दी से उनको हीट रैशेज़ होने के चांसेस हो जाते हैं। सो मेक श्योर करें कि आप दिन में ना लेके जाएँ। इन केस आपको लेके जाना भी पड़ रहा है तो किसी कॉटन के कपड़े से आप बेबी को रैप कर सकते हैं, वैसे लेके जाइए। एंड मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाली हूँ कि अगर आपका बेबी स्कूल गोइंग है इतनी समर्स में, तो आप बेबी का ध्यान कैसे रखेंगे। तो बहुत ही जल्द वो वीडियो भी आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। एंड प्लीज सभी के साथ शेयर कीजिए अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड कमेंट भी कीजिए कि अगर आपको एक भी टिप अच्छी लगी हो तो। एंड और भी कोई अगर टिप हो तो प्लीज़ शेयर विथ मी, मैं उसके ऊपर एक और सेकंड वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू देखने के लिए।